तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आपका अपना श्रवण सोलंकी फिर से एक और नई ऑडियो बुक के साथ। तो आज की ऑडियो बुक की शुरुआत करते हैं एक छोटे या कहूँ तो बहुत ज़रूरी सवाल के साथ। आपको अपने जीवन में सुख शांति कब मिलेगी? आप लोगों में से बहुत लोगों का जवाब होगा जब मेरी जॉब लग जाएगी या जब मेरे पास पैसा आ जाएगा। और बहुत लोग तो भारी दुनिया की इस चकाचौंध में ही ढूंढते रहते हैं, एक नई गाड़ी में, एक आलीशान घर में या सोशल मीडिया पर मिलने वाली मिलियन लाइक्स और फॉलोअर्स की चमक दमक में। लेकिन क्या ये चकाचौंध, क्या ये टेम्पररी खुशी कभी हमें सच्चा और परमानेंट पीस दे सकती है? क्या खुशी का मतलब सिर्फ इंस्टेंट प्लेजर है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जहां हमारा पूरा अस्तित्व ही आनंद से भर जाए? आज हम एक ऐसी अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें इन्हीं गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करेगी। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत बुक की जो हमें आनंद के टेम्पररी एक्सपीरियंस से निकालकर जीवन के परम और परमानेंट खुशी की ओर ले जाने का रोड मैप बताती है। इस बुक का नाम है व्हेन जॉय बिकम्स सुप्रीम हैप्पीनेस, जिसे प्रख्यात लेखक और दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर तुषारकांत मिश्रा जी ने बड़ी ही गहनता और अनुभव के साथ लिखा है। मिश्रा जी हमें भारत के प्राचीनतम, सर्वाधिक पूज्य और सबसे रिवर्ड ग्रंथों में से एक भागवत गीता की शाश्वत शिक्षाओं के माध्यम से यह समझाते हैं कि कैसे जीवन में प्राप्त होने वाला सामान्य आनंद एक और दिव्य अवस्था में रूपांतरित हो सकता है, जहां हम निरंतर असीम और अविचल सुख का अनुभव कर सकेंगे। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक मार्गदर्शक है, एक दर्पण है जो हमें हमारे भीतर के सच्चे स्वरूप, हमारी अंतर्निहित शक्ति और परम आनंद के स्रोत से परिचित कराता है। यह हमें उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है जहां भारी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शक्ति को भंग कर सकती हैं। जैसे कि लेखक डॉक्टर मिश्रा खुद अपनी पुस्तक में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, सच्चा आनंद भौतिक संपत्तियां, क्षणिक सुखों से नहीं आता, बल्कि ईमानदारी, करुणा और बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पण किए गए जीवन को जीने से उत्पन्न होता है। यह कथन अपने आप में एक गहरा दर्शन समेटे हुए है, एक ऐसी कुंजी है जो परम सुख के द्वार खोल सकती है। यह हमें उस आधुनिक भागदौड़ भरी जीवन शैली पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है जहां हम लगातार भारी वस्तुओं, पद प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान के पीछे भागते रहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वे हमें खुशी देंगे। लेकिन मिश्रा जी हमें दिखाते हैं कि वास्तविक, टिकाऊ और सच्चा आनंद कहीं और है, हमारे अपने नैतिक आचरण में, हमारी दूसरों के प्रति संवेदनशीलता में, हमारे निस्वार्थ भाव में और हमारे भीतर की पवित्रता में। यह पुस्तक हमें वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति की अंधी दौड़ से बाहर निकालकर नैतिक मूल्यों, मानवीय सेवा और आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से सच्ची, आत्मिक और स्थायी संतुष्टि प्राप्त करने का सच्चा मार्ग दिखाती है। यह हमें बताती है कि कैसे जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी हम गहन आनंद खोज सकते हैं और कैसे उस आनंद को परम और अविनाशी सुख में बदल सकते हैं जो कभी हमसे छीना नहीं जा सकता। जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आप जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड फेम, पावर और दुनिया की हर सुविधा, तो क्या आप तब भी उस खालीपन को महसूस करेंगे जो कभी कभी हमें सताता है? क्या आप तब सबसे खुश व्यक्ति होंगे या फिर कुछ अधूरा सा, कुछ छूटा हुआ सा महसूस होगा, जैसे कोई इंपॉर्टेंट कड़ी गायब हो? अक्सर हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, जैसे कि एक नया फोन, एक इंटरनेशनल ट्रिप या फिर किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर मिलने वाली सैकड़ों हजारों वाहवाही को। लेकिन जब ये चीज पुरानी हो जाती है या वो यात्रा खत्म हो जाती है या वह वाहवाही थम जाती है, तो क्या वो खुशी भी उसी क्षण खत्म हो जाती है? क्या यह खुशी जिसे हम इतनी शिद्दत से तलाशते हैं वास्तविक में स्थायी है? क्या यह हमें जीवन के गहरे अर्थ से जोड़ पाती है? लेखक तुषारकांत मिश्रा जी अपनी दूरदर्शिता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ हमें इसी दुविधा से बाहर निकालते हैं। वे अपनी किताब व्हेन जॉय बिकम्स सुप्रीम हैप्पीनेस में एक ऐसा गहन रहस्य उजागर करते हैं जिसे जानकर आपके जीवन की दिशा ही नहीं बल्कि आपके अस्तित्व की पूरी अवधारणा बदल सकती है। मिश्रा जी भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे और व्यवहारिक सिद्धांत को अत्यंत सरल और सुगम शब्दों में समझाते हैं। जीवन में हमें जो मिलता है वह प्रारंभ है और हम उसे कैसे स्वीकार करते हैं वह पुरुषार्थ है। यह एक ऐसा सूत्र है जो हमें अपनी नियति और अपने कर्म के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। हम सभी के जीवन में कुछ चीजें नियति से मिलती हैं। हमारा जन्म कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कौन वे दृढ़ता से कहते हैं अपने जीवन को नैतिक रूप से जियो, नैतिक बनो और जो कहते हो उसे करके दिखाओ। यह केवल एक आदर्शवादी उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का एक अत्यंत व्यवहारिक और प्रभावशाली दर्शन है। आज की तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धा में से भरी दुनिया में जहाँ हर कोई सफलता की अंधी दौड़ में शामिल है, अक्सर नैतिकता और सिद्धांतों को पीछे छोड़ दिया जाता है या उन्हें कमतर आंका जाता है। लोग सोचते हैं कि सफलता किसी भी कीमत पर, किसी भी साधन से हासिल हो जानी चाहिए। लेकिन मिश्रा जी हमें अपनी अंतर्दृष्टि से याद दिलाते हैं कि सच्ची और स्थायी जीत, आत्मिक संतुष्टि, दूसरों के प्रति हमारी करुणा और हमारे आंतरिक अटल मूल्यों से निहित है। नैतिक आचरण हमें न केवल आत्मसम्मान प्रदान करते हैं बल्कि दूसरों का विश्वास और सम्मान भी अर्जित करने में मदद करते हैं। जब लोग आप पर भरोसा करते हैं और आपका सम्मान करते हैं तो वे आपको अपने सामाजिक दायरे में शामिल करते हैं, आपको स्वीकार करते हैं, जिससे
जिससे आप समुदाय के एक मूल्यवान और महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में महसूस करते हैं। एक अपनेपन की भावना ही हमें सामाजिक प्राणी के रूप में परम सुख की ओर ले जा सकती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिन सामाजिक संबंधों के वह अधूरा है। नैतिक जीवन जीना आपको अपने विवेक के साथ शांति से रहने देता है, जिससे आंतरिक संघर्ष कम होते हैं और मानसिक शांति बढ़ती है। यह शांति ही परम सुख का आधार बनती है। यह बुक भागवत गीता की शिक्षाओं का एक अद्भुत, सरल और गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जिसे समझाना हर कोई किसी के लिए संभव है। मिश्रा जी विशेष रूप से भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 का उदाहरण देते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। जो लोग अशक्ति और ईर्ष्या से ऊपर उठ गए हैं, उन्होंने शांति पा ली है। वे जीवन के उतार चढ़ाव का स्वागत करते हैं, सफलता या विफलता में वे संतुलित रहते हैं, सहजता से जीवन के अनुभवों को जीते हैं। इस श्लोक का अर्थ अत्यंत व्यापक और गहरा है। यह हमें सिखाता है कि हम भारी परिस्थितियों, चाहे वो कितनी भी अच्छी या बुरी क्यों ना हो, चाहे वे कितनी भी सुखद या दुखद क्यों ना हो, इससे अत्यधिक प्रभावित हुए बिना अपनी आंतरिक शक्ति और संतुलन को कैसे बनाए रखें। ये अनासक्ति का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है किसी भी कार्य के परिणाम से अत्यधिक लगाव न रखना, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से करना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे भीतर एक ऐसी स्थिरता और समता आती है जो हमें सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय दोनों के समान भाव से रहने में मदद करती है। यह अवस्था हमें भावनाओं के भंवर से निकालकर एक शांत सरोवर की तरह स्थिर कर देती है, और यही परम सुख की ओर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक खेल है, जहाँ परिणाम महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि खेल को कैसे खेला गया यह महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार परम सुख केवल एक क्षणभंगुर भावना या एक सुखद अनुभव नहीं है। यह सत्यम, शिवम और सुंदरम का मूर्त रूप है, जो भारतीय दर्शन के मूल में समाहित है। सत्यम, इसका अर्थ होता है ईश्वर सत्य है। अगर मैं इसका वर्णन करूं तो यह सत्य का अनुभव है, जीवन के मूल सत्य को समझना, स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जानना और असत्य के आवरण को हटाना। जब आप सत्य के साथ जीते हैं तो कोई पश्चाताप नहीं होता, कोई भय नहीं होता। शिवम, जिसका अर्थ है ईश्वर महान है, यह कल्याण का अनुभव है, जहां आपका अस्तित्व, आपका कर्म और आपके विचार दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो, या दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा और भलाई करने की भावना से आता है। सुंदरम, ईश्वर सुंदर है, यह आंतरिक सौंदर्य का अनुभव है, जहां आपका हर कार्य, हर विचार और आपका पूरा जीवन ही सुंदर और पवित्र हो, या आपकी आत्मा की शुद्धता और आपको कर्मों से निर्मलता से परिलक्षित करता है। यह वो खुशी है जो प्रामाणिक है, किसी भारी दिखावे, बनावट या सामाजिक अनुमोदन पर आधारित नहीं है। यह मुक्तिदायक है, क्योंकि यह हमें भय, चिंता, लालच और इच्छाओं के बंधनों से मुक्त करती है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह स्थायी है, अविनाशी है, चाहे आप किसी भी भारी परिस्थिति में क्यों ना हो। यह परम सुख नैतिक आचरण, करुणा, आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक समझ के माध्यम से ही प्राप्त होता है। यह सिर्फ एक अवधारणा है या एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक ऐसी अवस्था है जहां आप के साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से गहराई से जुड़ते हैं, उनके दर्द को अपना मानते हैं और उनकी मदद के लिए निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ते हैं। यह हमें अपने अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठने में मदद करता है और हमें एक विशाल मानवता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। करुणा हमें स्वार्थ से मुक्ति दिलाती है और हमारे भीतर प्रेम, शांति, खुशी और संतुष्टि की एक अटूट भावना पैदा करती है, जो परम सुख की आधारशिला है। यह हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों को खुशी देने में ही हमारी अपनी खुशी निहित है। भागवत गीता के गहन ज्ञान को अत्यंत सरल और व्यवहारिक बनाकर मिश्रा जी परम सुख प्राप्त करने के लिए 3 चरणीय मार्ग प्रस्तुत करते हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी जीवन शैली में अत्यंत प्रासंगिक और प्राप्त करने योग्य है। पहला चरण, इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्म संयम। यह सुनिश्चित करता है कि हमारी इंद्रियां, आंखें जो देख सकती हैं, कान जो सुनते हैं, नाक जो सूंघती है, जीभ जो स्वाद लेती है और त्वचा जो महसूस करती है, भारी प्रलोभन और विकर्षणों से आध्यात्मिक प्रभावित न हो। इसका अर्थ है मन को शांत रखना, विचारों पर नियंत्रण रखना और भारी परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठना। जब हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होती हैं, तो हम भारी दुनिया के उतार चढ़ावों के बावजूद आंतरिक शक्ति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह हमें आवश्यक इच्छाओं और लालच से बचाता है, जो अक्सर दुख का कारण बनते हैं। दूसरा चरण, संतुलित मन। हर जगह और हर स्थिति में एक संतुलित मन बनाए रखना, यह समझना कि जीवन में सुख और दुख, सफलता
और विफलता, प्रशंसा और आलोचना, ये सभी अस्थायी हैं और आते जाते रहते हैं। सफलता में अत्यधिक उत्साहित न होना चाहिए, विफलता में अत्यधिक निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को जीवन के अनुभवों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ये समत्व भाव ही हमें मानसिक शांति, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। यह हमें जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करने में सक्षम बनाता है। तीसरा चरण है सभी प्राणियों के लिए शुभकामनाएं। यह सबसे महत्वपूर्ण और परोपकारी चरण है, जिसका अर्थ है दूसरों के कल्याण में वास्तविक रूप से आनंद लेना और उनके विकास में सक्रिय रूप से योगदान देना। जब हम दूसरों को सुख में, दुख में देखते हैं तो हमें अपने अहंकार से ऊपर उठकर एक व्यापक, सर्वव्यापी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। यह निस्वार्थ सेवा, सार्वभौमिक प्रेम और परोपकार की भावना ही हमें परम आनंद की ओर ले जाती है। यह हमें दूसरों के साथ गहरा संबंध बनाने और एक सामूहिक भलाई में योगदान करने का अवसर देती है, जिससे व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर खुशी बढ़ती है। डॉक्टर तुषारकांत मिश्रा एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण को साझा करते हैं, जो हमें जीवन के सही उद्देश्य और अर्थ पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करता है। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए कोशिश ना करें, बल्कि एक मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करें। हमारे समय में उसे सफल माना जाता है जो जीवन से जितना देता है उससे अधिक प्राप्त करता है, लेकिन एक मूल्यवान व्यक्ति जितना प्राप्त करता है उससे अधिक देगा। यह उदाहरण हमें सफलता की पारंपरिक भौतिकवादी परिभाषा की चुनौती देता है। समाज अक्सर उसे सफल मानता है जो अधिकतम धन, प्रसिद्धि या शक्ति अर्जित करता है, लेकिन आइंस्टाइन हमें एक गहरा सत्य बताते हैं। सच्चा मूल्य देने में है, निस्वार्थ भाव से समाज और दूसरों के लिए योगदान करने में है। जब हम मूल्यवान बनते हैं तो हम न केवल दूसरों के जीवन को समृद्ध करते हैं और उनके लिए प्रेरणा बनते हैं, बल्कि अपने स्वयं के जीवन को भी एक गहरा अर्थ, उद्देश्य और स्थायी संतुष्टि प्रदान करते हैं, जो परम सुख की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि जीवन का असली खजाना हमारी दौलत में नहीं, बल्कि हमारे दिए गए योगदान में है। पुस्तक में महान संत और कवि कबीरदास जी का एक बहुत ही गहरा दोहा भी उद्धृत किया गया है। तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंगन की देखी। इस दोहे का सीधा अर्थ है, आप कागज पर लिखी बातों अर्थात किताबी ज्ञान या सुनी सुनाई बातों की बात करते हैं, जबकि मैं अपनी आंखों से देखे अर्थात अनुभव किए सत्य की बात करता हूँ। यह हमें बताता है कि किताबी ज्ञान हालांकि महत्वपूर्ण और आवश्यक है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य, आत्मज्ञान और परम सुख की प्राप्ति के लिए अनुभव और आत्म मार्गदर्शक है, एक रोड मैप है जो हमें आंतरिक शांति, स्थायी खुशी और जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम जीवन में वास्तव में चाहते क्या हैं और हमें क्या चीज सच्ची और टिकाऊ संतुष्टि दे सकती है, जो कभी फीकी नहीं पड़ती। यह हमें सिखाती है कि खुशी कोई गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत गतिशील यात्रा है जो नैतिक सिद्धांतों, करुणा और आध्यात्मिक समझ के लिए बंधी हुई है। यह हमें दिखाती है कि परम सुख की खोजना नहीं पड़ता, बल्कि उसे जीवन के हर पल में जीना पड़ता है। लेखक डॉक्टर तुषारकांत मिश्रा जी का यह गहन और प्रेरणादायक कार्य हमें एक ऐसे जीवन की ओर प्रेरित करता है जहां आनंद, नैतिकता और करुणा एक साथ मिलकर परम सुख का निर्माण करते हैं। यह हमें बताते हैं कि जब हमारे नैतिक चुनाव हमें अपराध मुक्त और जीवन में साहसी बनाते हैं तो हम वास्तव में परम सुखी होते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां अपना मन शांत है, आपका हृदय प्रेम से भरा है और आपका जीवन एक गहरे उद्देश्य और दिव्यता से पूर्णत है। यह आपको एक ऐसे जीवन जीने का अवसर देती है जहां आप केवल अस्तित्व में नहीं है, बल्कि वास्तव में जीवंत हैं। यदि आप अपने जीवन में स्थायी खुशी, एक गहरा और सार्थक उद्देश्य और असीम संतुष्टि के साथ तलाश में हैं, यदि आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं और उन क्षणभंगुर सुखों से ऊपर उठना चाहते हैं जो समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, तो यह पुस्तक आपके लिए एक अमूल्य संसाधन साबित हो सकती है। यह आपको स्वयं से जुड़ने और वास्तविक मूल्यों को समझने और एक ऐसा जीवन जीने में मदद करेगी जो वास्तव में आनंद में, शांत, संतुष्ट और पूर्ण हो। इस ऑडियो बुक समरी को सुनकर मैं आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में नैतिक मूल्यों और करुणा को अपनाकर अपने परम सुख की ओर कदम रखेंगे। याद रखें, सच्ची खुशी आपके भीतर ही है, इसे केवल खोजने, पहचानने और जीने की जरूरत है। अपने भीतर के आनंद को जगाइए और उसे परम सुख में रूपांतरित कीजिए। So thanks for listening guys. Please do subscribe the channel and if you like the video, make sure to hit the like button.